प्रणाम साथियों। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि सर्वविदित है, आज 8 नवंबर 2022 के दिन बहुत बड़ा एक चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो उसका क्या प्रभाव रहेगा मानव जीवन के ऊपर, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पहले तो आप सभी लोगों ने जो कहीं पर आस्था से जुड़े हुए हैं, मंत्र जाप से जुड़े हुए हैं, सात्विक हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो लोग जो मंत्र जाप आप निरंतर कर रहे हैं, उस मंत्र का जाप आपने आज शाम के टाइम 5:26 से लेके 6:20 तक का पीरियड है। आप 5 बजे ही बैठ जाइए, चाहे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का आप टाइम रख लीजिए। उस टाइम में आपने उसी मंत्र का जाप करना है जिसका आप निरंतर करते आ रहे हैं। अलग अलग मंत्र कभी नहीं पकड़ने हैं। अलग अलग मंत्र पकड़ने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो एक मंत्र पकड़ लीजिए और उसके पीछे आपने लग जाना है। ये तो हो गया कि आपने छोटे बच्चों के लिए जैसे हनुमान चालीसा बड़ा अच्छा रहता है, जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए सरस्वती चालीसा बड़ी अच्छी रहती है। या सरस्वती सारस्वती मंत्र कोई, जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए लक्ष्मी का कोई मंत्र जो जाप कर रहे हैं निरंतर उस मंत्र का, या किसी भी मंत्र में आप भगवती लक्ष्मी की याचना कर सकते हैं, लक्ष्मी धन की याचना कर सकते हैं। किसी भी मंत्र में सभी देवी देवता एक ही ब्रह्म के परिचायक हैं, तो धन देने में भी समर्थ हैं। तो एक भावना रखनी है, किसी एक देवी को पकड़ लीजिए, किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए। और मैं अभी आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण किन राशियों के लिए अच्छा है और किन राशियों के लिए बुरा है। जैसे कि आपको विदित ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले जो ग्रहण लगा था वो तुला राशि के ऊपर लगा था। तुला राशि से 7वीं राशि जो है वो मेष राशि है। अभी ये 15 दिनों के अंदर अंदर दूसरा ग्रहण मेष राशि के ऊपर आ गया। तो विशेषकर तुला और मेष राशि, दो राशियों के लिए तो ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अनिष्टकारी सिद्ध होगा। ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। जो तुला राशि वाले हैं या मेष राशि वाले लोग हैं, ये जिनकी बाहर की राशि मेष है और अंदर की राशि तुला है, जैसे चंद्र राशि तुला है या बाहर की राशि तुला है और अंदर की राशि मेष है, उन लोगों के लिए विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। दुर्घटना वगैरह से बचना है, मानसिक तनाव से बचना है, किसी फसाद में नहीं फंसना है, किसी विवाद में नहीं फंसना है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा, मेष राशि की बात की मैंने आपसे कि ये फसाद में ना फंसे राशि, और हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सीडेंट वगैरह इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। आराम से गाड़ी चलानी है, बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी है। हो सके तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना है। मंगलवार के दिन हो सके तो हनुमान जी को सिंदूर का दान भी कीजिए, लेप कीजिए चमेली के तेल में मिला के। अब इसके बाद दूसरी राशि राशि आ जाती है वृक राशि। तो अगर आप ध्यान दें तो ये वृक राशि जो है, वृक राशि से 12वीं पड़ी मेष राशि। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि मेघ वृक राशि वालों के लिए कहीं पर धन हानि के योग बनेंगे। जिन लोगों की वृक राशि है, धन आने के योग बन रहे हैं। पैसा किसी को मत दीजिएगा, विशेषकर एक माह के अंदर, क्योंकि इसका विशेष प्रभाव जो है एक माह के अंदर ही होता है। तो अगर कार्तिक महीना लेना हो तो 15 नवंबर तक ले लीजिए, और वैसे 30 दिन लेने हो पूरे तो 8 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक ले लीजिए। तो आपने विशेष ध्यान रखना कि इस अवधि में धन किसी को ना दें, किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा पैसा कहीं पर ना लगाएं, पैसा डूबने का डर रहेगा। अब इसके बाद आ जाती है बात मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि से एकादश भाव में ये ग्रहण लग रहा है। एकादश भाव में जब ये ग्रहण लग रहा है तो ऐसा ग्रहण जो है धन आगमन के साधन बनाएगा, धन की आमदनी होगी और हर तरह से कार्य सिद्धि होगी। इसके बाद बात आ जाती है कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि से 10वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो कर्क राशि के लोगों के लिए भी ये ग्रहण कहीं पर उपयोगी अनुपयोगी दोनों, मतलब कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण समभाव रहेगा, मतलब ना लाभ ना हानि में रहेगा। परंतु कुल मिला के जो है कहीं पर कार्य क्षेत्र जो कर्क राशि वाले हैं उनका खुलने वाला है। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण नवम भाव में लगने से, भाग्य भाव में लगने से
पिता के लिए कहीं पर कष्ट दर्शा रहा है, कहीं पर भाग्य संबंधी फैसले ना लें, भाग्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, रोजगार आय के साधनों में कमी देखने को मिल सकती है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कन्या राशि के लिए ये अष्टम भाव से बन रहा है। अष्टम भाव से बनने के कारण कहीं पर मानसिक तनाव, दुर्घटना, अपनों से बार विरोध, कहीं पर पुलिस थाना देखना पड़ सकता है, विवाद हो सकता है किसी से बड़ा। तो बिल्कुल सावधानी रखनी है, कोई ऐसे फसाद में, किसी विवाद में फंसना नहीं है। बड़े आराम से, बड़े ढंग से, इंटेलेक्चुअली इस टाइम को आपने फेस करना है। कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अनिष्टकारी कहीं पर लग रहा है। तुला राशि वालों के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि तुला राशि वालों के लिए पहले ही 15 दिन पहले ग्रहण लगा तो वो खराब था। अभी कहीं पर पत्नी से मनमुटाव की स्थिति रहेगी, कहीं पर कारोबार का क्षेत्र प्रभावित होगा, कहीं पर घर में क्लेश के वातावरण रहने की संभावना रहेगी। विशेषकर पत्नी से बना के रखिए, घर के अंदर बिल्कुल कोई फसाद खड़ा ना कीजिए। कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर कहीं पर चल रहा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और आराम से अपने घर में रहिए। अब आ जाती है बात वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके षष्ठ स्थान में ये ग्रहण बन रहा है। षष्ठ स्थान में प्रतियोगिता में सफलता, जॉब में सफलता, कहीं पर कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उसकी तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, उसमें सफलता के योग बनेंगे। शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे, हर जगह आपको विजय मिलने वाली है। धनु राशि के ऊपर बन रहा है तो धनु राशि वालों के लिए कहीं पर ऐसी इच्छाओं को आप पैदा मत कीजिए जो पूरी नहीं हो सकती। कहीं पर अपने बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ आपको ध्यान देना होगा। कहीं पर ऐसा कोई प्रेम प्रसंग नहीं चलना चाहिए जो आपके लिए कहीं पर घातक सिद्ध हो और आपके लिए नुकसानदायक स्थितियां बन जाएं। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। धनु राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहा है, एहतियात बरतनी पड़ेगी। मकर राशि वालों के लिए कहीं पर घर में क्लेश के वातावरण बनेंगे। आप स्वयं क्लेश के लिए उत्तरदायी होंगे। माता पिता से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, विशेषकर माता से विचारों का वैमनस्य रह सकता है। कहीं पर प्रॉपर्टी का कोई कार्य कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के कार्य में थोड़ा ध्यान से चलना है। हो सके तो इस अवधि में लगभग 1 महीना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य मत कीजिए। कोई वाहन वगैरह खरीदना तो 1 महीना रुक जाइए, उसके बाद ही खरीदना। घर में क्लेश के वातावरण बनाने का प्रयास ना करें और अगर बन रहे हैं तो वहाँ से पलायन करें। थोड़ा सा टाइम बाहर निकल जाए उस वक्त जब क्लेश के वातावरण है, नहीं तो बड़ा कोई खराब वातावरण बनने की तैयारी हो रही है। तो इसके बाद मैं बात करूंगा कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण अत्यधिक फायदेमंद सिद्ध होगा। कहीं पर प्रेजेंटेशन उनकी बड़ी अच्छी रहने वाली है। कहीं पर कोई बाहर मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं पर वाणी से संबंधित उनके कोई काम है तो बहुत अच्छे रहने वाले। उत्साह में वृद्धि रहेगी, हर जगह सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसा कार्य है जिसमें साहस की ज़रूरत है और वो आपका कार्य, आप साहस नहीं जुटा पा रहे थे उस कार्य को करने में, तो उस कार्य को आप कीजिए। आपको 100% सफलता मिलने की संभावना है। इसके बाद बात करेंगे मीन राशि के ऊपर। तो मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण कहीं पर बहुत ज़्यादा अनुपयोगी सिद्ध होने वाला है। कहीं पर धन की इन्वेस्टमेंट मत करना, वाणी को खराब मत करना, किसी को गाली गलौज वगैरह देने की स्थितियाँ बनेगी। वाणी आपकी खराब हो सकती है 1 महीने की अवधि में। कहीं पर ऐसा कोई कार्य ना कीजिए जिससे कि समाज में बदनामी होने की आवश्यकता आशंका हो। कहीं पर 2 नंबर से कमाई करने की कोशिश मत करना। कहीं पर धनहानि के योग बने और कहीं पर आपको अपमानजनक स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु अष्टम स्थान में आ रहा है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देने की संभावना भी ग्रहों की बन रही है। तो बड़ा ध्यानपूर्वक आपने जीवन का निर्वहन करना है। तो बिल्कुल ये मेष राशि से लेकर मीन राशि तक मैंने जो आपको ग्रहण का फल बताया, बिल्कुल आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पूजा पाठ इष्ट साधना कीजिए। जिन लोगों के लिए ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है वो 3 राशियां हैं, मिथुन, वृश्चिक और कुंभ। इन राशियों के लिए ये ग्रहण नफ़े का सौदा सिद्ध होगा,
कार्य क्षेत्र में सफलता, साहस में उत्साह देखने को मिलेगा। हर जगह आपकी जय होने वाली है, धनागमन के साधन बनेंगे। बिल्कुल आपने इस ग्रहण का फ़ायदा उठाना है। और जिन लोगों के लिए खराब है, विशेषकर मेष राशि और तुला राशि, उन राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगा कि इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, मेरी बाहर की राशि मेष है, अंदर की राशि तुला है। परंतु आप इष्ट साधना कीजिए, इस समय का उपयोग कीजिए। जो शाम का समय है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करने की कोशिश कीजिए, हनुमान चालीसा करने की कोशिश कीजिए, गायत्री मंत्र करने की कोशिश कीजिए। लक्ष्मी के मंत्रों का, जिनका धन के साधन वीक है, वो लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। तो ये ग्रहण आपके लिए फिर नफ़े का सौदा सिद्ध होगा सभी के लिए, अगर मंत्र जाप करेंगे तो। जय माता दी।